नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे। दोस्तों बीएसएफ में नई भर्ती आ चुकी है। ये जो वैकेंसी निकाली गई है ना, हेड कांस्टेबल पोस्ट है और एएसआई स्टेनो का पोस्ट है। इसमें दोस्तों आपका सिलेबस कवर करने वाला है, क्या सिलेबस होता है, हाइट, रनिंग कितनी होती है, सारा कुछ आपको बताएंगे। और पहले मैं क्लियर कर दूं, इसमें अलग अलग दोस्तों अर्धसैनिक बलों में आपका वैकेंसी है। कह सकते हो ना दोस्तों, जितना भी अर्धसैनिक बल है उसमें वैकेंसी है। लेकिन एग्जाम कौन, मतलब प्रोसेस कौन इसका किसके माध्यम से निकाला गया, बीएसएफ के माध्यम से, यानी जो रिक्रूटमेंट एजेंसी है ना, बीएसएफ आपका रहने वाला है। ठीक है, तो संपूर्ण जानकारी आपको देते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम ऐसी जो लेटेस्ट वैकेंसी निकलती है ना, उसका इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें टोटल पोस्ट भैया 1526 पोस्ट है। 9 तारीख से फॉर्म भरा जाएगा और 8 जुलाई इसका लास्ट डेट है। तो लास्ट डेट का वेट नहीं करना, पहले फॉर्म भर देना है। ठीक है, इसमें दोस्तों देखो अलग अलग पोस्ट है। जैसे आप बात करें हेड कांस्टेबल का, एससीएम जिसको बोलते हैं, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री है। और दोस्तों एसआई स्टेनो का पोस्ट कितना है। सबसे पहले आपका सीआरपीएफ में अगर इच्छा है ना, तो 282 पोस्ट है हेड कांस्टेबल का और 21 आपका एसआई का, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जिसको बोलते हैं, 1 स्टार आपको मिलेगा। बीएसएफ में 302 और 17 पोस्ट है। आईटीपी में 163 और 56 है। सीआईएसएफ भैया, सीआईएसएफ मेट्रो एयरपोर्ट पर जो रहता है, काम करता है, उसका 496 और 146 अच्छा खासा पोस्ट है। एसएसबी में 5 और 3 पोस्ट हो गया। असम राइफल में 35। अगर केवल हेड कांस्टेबल की बात करें ना, मैं यहाँ पर आपको लिख ही देता हूँ। ठीक है, देखो एससीएम में टोटल का पोस्ट अगर आप लोग काउंट करते हो तो 1283 पोस्ट केवल दोस्तों एससीएम में हो गया। और एएसआई की अगर हम बात करें तो इसमें कितना पोस्ट है, तो 243। कुल मिला के आपका भैया 1526 पोस्ट माफ कीजिएगा, इतना पोस्ट होता है। ठीक है, ये जो वैकेंसी है मैं बता दूं, बीएसएफ के माध्यम से निकाली गई है, लेकिन अलग अलग अर्धसैनिक बलों में ये वैकेंसी है। अप्लाई करोगे 200 रुपये फी लगता है, बाकी SC ST है तो 0 रुपये लगेगा, फीमेल का भी। अब देखिए दोस्तों, इसकी तैयारी करने के लिए मैं आपको पहले बुक बता देता हूं। देखो इसके लिए जो आपको बुक लेना है ना, ये किरण इंस्टीट्यूट की तरफ से बुक आता है दोस्तों, बीएसएफ एएसआई स्टेनोग्राफर के लिए और हेड कांस्टेबल के लिए। ये प्रैक्टिस सेट है। इसमें दोस्तों खासियत ये है ना, इसमें व्याख्या सहित आपको उत्तर देखने को मिलेगा और न्यूनतम पैटर्न और पाठ्यक्रम पर आधारित होने वाला है। ठीक है, और दोस्तों देखो ये आप देख रहे हो ना, ये हेड कांस्टेबल और एएसआई का इंग्लिश मीडियम में हो गया आपका, पूरा दोस्तों एक्सप्लेन करके आपको मिलेगा। और साथ में दोस्तों देखो, क्योंकि इसमें समान ज्ञान सवाल पूछेगा, तो समान ज्ञान के लिए भी किरण इंस्टीट्यूट का बुक आता है। ये 1 लाइनर अप्रोच के साथ थ्योरी वाला बुक है। ठीक है, इसमें कंप्लीट आपका सिलेबस एनसीईआरटी के पैटर्न पर आधारित मिल जाएगा। इससे आपका कंप्लीट तैयारी हो जाएगा। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से ऑनलाइन ले सकते हो, या नदी की बुक सब पर मिल जाता है, वहां से भी ले सकते हो। एज 18 से 25 साल, मेल फीमेल दोनों के लिए वैकेंसी है। देखो एज जो है 18 से 25। अभी दोस्तों शॉर्ट नोटिस है, 9 तारीख को फुल नोटिस जारी किया जाएगा। लेकिन जो दोस्तों बीएसएफ का प्रोसेस रहता है, जो बीएसएफ का पिछला वैकेंसी निकला था ना भैया हेड कांस्टेबल का, तो उसके माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ। 18 से 25 इसमें भी रहेगा, 3 साल ओबीसी का और SC को 5 साल का छूट मिलेगा। एज जो काउंट होगा ना, एज लिमिट भैया वो समझो, जो लास्ट डेट रहता है ना फॉर्म भरने का, जैसे इसमें दोस्तों क्या है 8 जुलाई है। ठीक है, तो ये आपका लास्ट डेट रह सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलो, तो ये मैंने आपको समझाया। क्वालिफिकेशन ओनली 12th पास, 12वीं पास हो ना, आप मुझ किस फॉर्म को भर सकते हो, आप लोग समझिए। चलिए, सिलेक्शन प्रोसेस, सबसे पहले आपका पेपर होगा, रिटन एग्जाम, उसके बाद फिजिकल होता है, उसके बाद टाइपिंग दोस्तों या स्किल टेस्ट बोल सकते हो। टाइपिंग अगर दोस्तों हेड कांस्टेबल में आपको जाना है तो टाइपिंग का स्पीड है इंग्लिश का 35 वर्ड पर मिनट, हिंदी में देना चाहते हो तो 30 वर्ड पर मिनट, दोनों में से कोई एक करना होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नहीं तो दोस्तों आपको एएसआई में स्टेनो में जाना है तो स्टेनोग्राफी का 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड होता है। तो नॉर्मली आप सबसे ज्यादा पोस्ट इसमें है तो बच्चा इसमें ज्यादा रुचि दिखाएगा। नॉर्मल टाइपिंग होता है, 1 महीने में सीख जाओगे। फिर आपका मेडिकल, फिर डीबी वगैरह तो होता ही है। अब सवाल ये उठता है कि सर इसमें सिलेबस क्या है, रनिंग कितना होता है। पहले मैं सिलेबस आपको समझाता हूं, उसके बाद सारा कुछ समझाऊंगा। देखो दोस्तों, इसमें जो सिलेबस मैं समझा रहा हूं, ये दोस्तों आपका बीएसएफ का, क्योंकि रिक्रूटमेंट एजेंसी बीएसएफ है, इसका पिछला वैकेंसी को अकॉर्डिंग में समझा रहा हूं। हो सकता है कुछ चेंजिंग भी हो सकता है, उसको इग्नोर कीजिएगा। चेंजिंग होता है आपको 9 तारीख पता चलेगा। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का। ठीक है, समय 2 घंटे का। ठीक है, निगेटिव मार्किंग इसमें दोस्तों हो सकती है 1/4 हो, अभी कंफर्म नहीं है निगेटिव मार्किंग। ठीक है, होगा तो दोस्तों 1/4 होगा, नहीं तो नो निगेटिव भी हो सकता है। ज्यादातर पिछला वैकेंसी में देखने को मिला निगेटिव नहीं होता है, बीएसएफ कंडक्ट करवाता है, तो इसमें होगा भी तो 1/4। ये 9 तारीख को एग्जैक्ट फुल नोटिस आएगा तो पता चलेगा। ठीक है, सवाल क्या पूछेगा अब ध्यान समझिएगा। पहला है दोस्तों रीजनिंग। रीजनिंग से आपका 20 क्वेश्चन। भैया मैथ कहाँ जाने वाला है, मैथ से 20 क्वेश्चन। ठीक है, हिंदी या दोस्तों इंग्लिश ऑप्शनल होता है, दोनों में से कोई एक चूज करना होता है। इससे आपका 20 क्वेश्चन हो गया। ठीक है, चौथा जो है आपका दोस्तों, देखो ध्यान समझिएगा, करेक्ट आपका क्लरिकल एप्टीट्यूड बोलते हैं। ये क्या होता है बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होगा।
क्लरिकल एप्टीट्यूड बोलते हैं। रीजनिंग ही एक तरह से होता है दोस्तों, नेट पर सर्च कर लीजिएगा होता है कि आपको पता चल जाएगा, ठीक है। क्लरिकल एप्टीट्यूड से दोस्तों करंट अफेयर मत समझ लीजिएगा, ठीक है। 20 क्वेश्चन, और हो सकता है कंप्यूटर दोस्तों इसमें 20 क्वेश्चन पूछे, टोटल 100 क्वेश्चन। नहीं तो दोस्तों कंप्यूटर नहीं भी पूछ सकता है, क्योंकि बीएसएफ इसका कंडक्ट करवा रहा है, तो बीएसएफ के अकॉर्डिंग हमने आपका हेड कांस्टेबल का सिलेबस बताया, ठीक है। चलो ये समझ गए आप लोग। अब देखो इसमें रनिंग, फिजिकल वगैरह सारा कुछ समझाते हैं। चलो फिजिकल के बारे में समझिएगा। सबसे पहले हाइट अगर हम बात करें ना भैया, हाइट क्या होता है मेल का 165, एसटी मेल में है तो भैया 162.5, फीमेल की अगर हम बात करें दोस्तों 155, फीमेल में दोस्तों अगर आप एसटी हैं तो 150 सेंटीमीटर सब होता है। ये आपका हाइट हो गया, ठीक है। अब देखो इसमें दोस्तों हाइट के अलावा चेस्ट ओनली फॉर मेल होता है 77 से दोस्तों आपका 82, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 82, 77 मिनिमम, जितना उससे 5 सेंटीमीटर फुलाना होता है, ठीक है। तो ये दोस्तों आप लोगों ने समझ लिया। अब देखो इसमें दोस्तों आप पूछोगे कि सर रनिंग होती है क्या, रनिंग का कोई ऐसा कुछ पिछला बार भी देखने को नहीं मिला है, तो ये दोस्तों हाइट वगैरह समझ लीजिए। रनिंग मेरे ख्याल से इसमें भी नहीं होगा, तो आपके लिए मतलब एक तरह से बोल सकता हूँ ना तो गोला फेंक ना और कुछ प्रक्रिया, बहुत ही मस्त जॉब है, ऑफिस में काम करोगे दोस्तों, ठीक है। क्योंकि कंप्यूटर पर काम रहेगा दोस्तों, हेड कांस्टेबल का जो काम होता है ना कंप्यूटर पर, मिनिस्ट्रियल वाला कंप्यूटर पर ऑफिस में ड्यूटी आपका अवश्य रहेगा भैया। सुबह गए या शाम जो भी आपका शिफ्ट में हो, ना तो फील्ड में काम करना, ऑफिस में काम, मस्त जॉब है। अब देखो इसमें सैलरी क्या मिलेगा। देखो सैलरी की बात करें, एससीएम की अगर हम बात करें तो एससीएम में दोस्तों 25,500 स्टार्टिंग है इन हैंड। अगर आपको बात करें ना, अगर लास्ट जब रिटायर हो गए आप लोग, तो भैया ये सैलरी 81,100 इन हैंड, आपका ये सैलरी 40,000 मिलने वाला है, लगभग 35 से 40 के बीच में। बाकी दोस्तों एएसआई की अगर हम बात करें ना, इसमें 29,200 स्टार्टिंग सैलरी है और दोस्तों 92,300 जाएगा इन हैंड, आपका 40 से लेकर 45 के बीच में मिलेगा। अब ऐसा जॉब दोस्तों बार बार आपको मौका मिलेगा, समझिए साल में एक बार आता है वैकेंसी। ये दोस्तों आ चुका है आपका, ये सारा जानकारी मैंने आपको दिया। अब आपको कैटेगरी वाइज भी वैकेंसी दिखा देते हैं। दोस्तों ये आपका नोटिस है बॉर्डर सिक्योरिटी फॉर बीएसएफ। देखो शॉर्ट एडवर्टाइजमेंट फॉर द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ दोस्तों असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, ये स्टेनो हो गया, और बाकी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में आपका वैकेंसी निकला हुआ है भैया। सबसे पहले ये देखो ओपनिंग 9 तारीख से क्लोजिंग डेट 8/7 तक है। अब कितना कितना इसमें पोस्ट है, क्या क्या है, सारा कुछ आपको समझाता हूं, ध्यान समझिएगा भैया। बीएसएफ के माध्यम से ये वैकेंसी निकाला गया है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर 2 प्रकार का अलग अलग चीज़ें हैं, वो समझना है। एक तो हेड कांस्टेबल है, जिसमें दोस्तों आपका हवलदार और क्लर्क का भी है, तमाम फोर्सेस में निकाला गया। पहले मैं आपको कैटेगरी वाइज पोस्ट दिखा देता हूँ। सबसे पहले अगर हम बात करें ना दोस्तों, यहाँ पर देखो एएसआई का पोस्ट भैया 21, 17, आपका 96, 56, 146 और 3 है। मेल फीमेल के यहाँ पर आप लोग मिला लीजिएगा, मेल फीमेल मिला के यहाँ पर पोस्ट है, और तमाम फोर्स का यहाँ पर आप लोग कैटेगरी वाइज देख सकते हो, जैसे यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी का एसएस है। तो मेन जो पोस्ट है दोस्तों हेड कांस्टेबल में है, मिनिस्ट्रियल वाला में, जिसमें हवलदार जिसको क्लर्क भी बोलते हैं उसमें पोस्ट है। जैसे सीआरपीएफ में 282 तो मैंने बताया, लेकिन कैटेगरी वाइज यहाँ पर देखो कितना है, मेल फीमेल दोनों का। बीएसएफ में भी 302 पोस्ट है, मेल फीमेल का यहाँ पर कैटेगरी वाइज देख सकते हो, जनरल, ओबीसी, ये सब। आईटीबीपी मेल फीमेल का अलग अलग यहाँ पर दिया गया है। सीआईएसएफ में मेल फीमेल का अलग से दिया गया है, तो यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हो। बाकी एसएसबी में यहाँ पर ये, तो ये भैया बहुत ही बड़ा शानदार वैकेंसी आपका निकाला गया है। और दोस्तों देखो यहाँ पे एक चीज़ और भी लिखा गया ना, वैकेंसी की संख्या बढ़ा और घटा दिया जा सकता है, ये तो सब और वैकेंसी में लिखा रहता है। देखिए दोस्तों नोटिस के माध्यम से मैंने कैटेगरी वाइज वैकेंसी भी आपको दिखा दिया है। तो ये सारा प्रोसेस मैंने बता दिया, क्योंकि 9 तारीख से दोस्तों, कब से 9 तारीख से फॉर्म भरा जाएगा। अगर कोई चेंजिंग होता है, मान के चलो सिलेबस चेंज हो गया या फिजिकल वगैरह कोई चेंजिंग हो गया, नेगेटिव मार्किंग, तो मैं एक और वीडियो बना के आपको बता दूंगा। ये सारा जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिया। कोई सवाल हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। रनिंग पिछला साल के अकॉर्डिंग मैंने बताया नहीं है, तो इस बार भी चांस है कि नहीं ही होगा। चलो तो कोई सवाल हो तो फिर भी कमेंट के माध्यम से आप लोग पूछ सकते हो। फिलहाल वीडियो में इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।